हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। इस योजना की लागत कितनी है? 480 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जाएगा। तो इसमें लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो भी वरिष्ठ नागरिक शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग होंगे उन्हें 3000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। और इसमें आयु सीमा भी रखी गई है, यानी कि उन वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक होगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, बात आई है योजना की, तो कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं। जैसे माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में शुरू किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ जी के द्वारा शुरू किया गया है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। युवा निधि योजना कर्नाटक में। कॉलेज फगथांसी मिशन मणिपुर में शुरू किया गया है। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। पुष्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है। और अभय हस्तम कार्यक्रम ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो ये वो योजनाएं हैं जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं। चलिए दोस्तों, अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? महाराष्ट्र। पहला कौन है? राजस्थान। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र। चौथा राज्य आप बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन है? महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। महाराष्ट्र में संतरों की नगरी वाला शहर कौन है? नागपुर। महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन है? गुड़ी पड़वा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुड़ी पड़वा का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर भी बोला जाता है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटें कितनी है? 78। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात करें तो गुगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, दादोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि पेंच नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र राज्य में है। इसका एक पार्ट मध्य प्रदेश में भी है। दोस्तों, महाराष्ट्र से और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है या महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। ये जो अटल सेतु है ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, ऐप पर मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 से 9 फरवरी 2024 के बीच में। आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। दोस्तों, उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसका आयोजक कौन है, यानी कि भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कौन कर रहा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ। दोस्तों, इस ऊर्जा सप्ताह की प्रायोजक कंपनी कौन है? तो सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी है सऊदी आरामको। तो वह इसकी प्रायोजक कंपनी है। दोस्तों, इस ऊर्जा सप्ताह में विभिन्न देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्री शामिल होने वाले हैं और 900 से अधिक प्रदर्शक भी इसमें शामिल होंगे।
तो आपको याद रखना है भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा में किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इंडस फूड 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? नासिक में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया है? गोवा में। और कॉप 28 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो कॉप 29 है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? 28वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? नई दिल्ली में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहां हुआ है? साउथ अफ्रीका में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? गांधीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। तो दोस्तों भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। यानी अब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार का स्थान लिया है। दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेना मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी की स्थापना स्वतंत्रता से पहले 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। स्वतंत्रता के बाद इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। और फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहां पर बात आई है आर्मी की, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए SSB के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। BSF के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। CRPF के महानिदेशक कौन है? अनीस दयाल सिंह। CISF की महानिदेशक कौन है? नीना सिंह। NSG के महानिदेशक हैं MA गणपति। SPG के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा। और ITBP के महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। NCC के महानिदेशक कौन है? गुरबील पाल सिंह। और ICG के यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। और NDRF के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। चलिए दोस्तों अब हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 17 फरवरी को वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन पोखरण में किया जाएगा। भारतीय नौसेना के द्वारा 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, यानी फर्स्ट वुमेन सूबेदार बनी है भारतीय सेना की। दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र अभी हाल ही में डेवलप किया गया है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं जनरल MM नरमाने। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा अभी हाल ही में लॉन्च की है और उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा नीति की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो अभी हाल ही में ईरान के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री पॉलिसी की घोषणा की गई है। यह सुविधा 6 महीने में एक बार प्रदान की जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति को 6 महीने में एक बार यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत पर्यटक ईरान में मैक्सिमम 15 दिनों तक रुक सकते हैं। दोस्तों ईरान के अलावा हाल ही में श्रीलंका और थाईलैंड ने भारत के लिए वीजा फ्री सुविधा शुरू की है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं ईरान की। तो ईरान एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। राजधानी क्या है? तेहरान। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी। करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। दोस्तों ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर और हिंद महासागर से लगती है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है ईरान जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और हिंद महासागर से लगती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये है ईरान, यहां पर दोस्तों कैस्पियन सागर है और ये है हिंद महासागर। तो इन दोनों की सीमा को टच करता है कौन? ईरान। हाल ही में ईरान के द्वारा मेहदा, कैहान 2 और हफ्त फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों ईरान के लोगों के द्वारा फारसी भाषा यूज की जाती है। तो कुछ समय पहले हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ईरान की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो फारसी भाषा है उसे भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण कर लिया है? आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने। तो IIT कानपुर के विशेषज्ञों के द्वारा भारत में पहली बार
हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा को लॉन्च किया गया है। ये जो टनल बनाई गई है इसकी लंबाई है 24 मीटर। यहाँ पर ये आप टनल देख सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। इसका नाम भी दिया गया है आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों के द्वारा, तो इसे जिगर ठंडा या S2 सुविधा नाम दिया गया है। दोस्तों इसके माध्यम से जो जेट उड़ानें होती हैं उनका परीक्षण किया जाएगा और जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं या जेट उड़ानें होती हैं इनमें काफ़ी हाई स्पीड होती है, तो इसी स्पीड का परीक्षण किया जाएगा इस टनल में। यह भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस सुरंग में 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति प्राप्त की जा सकती है। चलिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आईआईटी कानपुर में कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक डेवलप की गई है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे 40वें स्थान पर रहा है और आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर रहा है। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी UAE में अपना कैंपस स्थापित करेगा और आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आपको याद रखना है कि 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट M.Gov अवार्ड से सम्मानित किया था। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS डेवलप किया है। तो ये है आईआईटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियो ओका भारत में किस बैंक की कंट्री निदेशक बनी है? आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए एशिया महाद्वीप का एक बैंक है जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, तो उसके द्वारा भारत के लिए कंट्री निदेशक के रूप में अभी हाल ही में मियो ओका को नियुक्त किया गया है। मियो ओका का संबंध जापान से है। वह भारत और ADB के साझेदारी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, यानी कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो साझेदारी है उसको और मजबूत करने का काम कौन करेंगी? मियो ओका करेंगे। चलिए दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मांडलुयांग, मनीला, फिलीपींस में। तो मनीला जो है फिलीपींस की कैपिटल है और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य कितने हैं? 68। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अशिकावा, जो कि जापान देश के हैं। भारत एशियाई विकास बैंक का एक सदस्य है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रमुख संस्थानों के अध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा एक भारतीय अमेरिकी हैं। IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। WTO के महानिदेशक कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला, जो कि नाइजीरिया की हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग्यू, जो कि चाइना के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो, जो कि टोगो देश के हैं। UNDP के प्रशासक कौन है? अचीम स्टेनर, जो कि ब्राजील और जर्मनी के हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। यानी हरियाणा राज्य में अब एक नया थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसका नाम है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। इसकी क्षमता कितनी है? 800 मेगावाट की और यह कहां पर बनाया जाएगा? यमुनानगर में। लागत कितनी आएगी इसकी? 6,900 करोड़ रुपए की। दोस्तों इसके निर्माण के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल को टेंडर दिया गया है। 57 महीने की अवधि में इसको तैयार किया जाएगा। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा अभी हरियाणा में सूरज कुंड मेला भी शुरू किया गया है।
सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हॉट एयर बैलून परियोजना की शुरुआत हरियाणा में की गई है। हरियाणा राज्य में हुक्का बार पर बैन लगाया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में बनेगा। दोस्तों, हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। चलिए बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, जिसे हम शॉर्ट में वेल बोलते हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है वर्तमान में? के.एस. मूर्ति। बिजली उत्पादन उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? वेल। यानी कि बिजली के जो उपकरण है वो कौन बनाता है? वेल बनाता है। यह भारत में एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच कहां आयोजित किया जाएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो दोस्तों, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो वहां पर 6 जून 2024 को भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 का क्वालिफायर मैच आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि जो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन है ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। लेकिन जो फीफा विश्व कप होता है उससे पहले क्वालिफायर मैच होते हैं, यानी कि कौन सी टीम फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी, तो इसके लिए पहले मैच आयोजित किए जाते हैं। तो भारत और कुवैत के बीच में जो मैच है वो हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा विश्व कप 2022 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन दोहा में किया गया था, जो कि कतर की कैपिटल है। विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहा है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायब बुकेले किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नायब बुकेले बने हैं। याद रखिएगा कि ये दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने 83% वोट प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, नायब बुकेले के बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया के सबसे कूल तानाशाह हैं। ठीक है, उन्होंने अपने बारे में ये खुद कहा है कि वो दुनिया के सबसे कूल तानाशाह हैं। बात करते हैं अल सल्वाडोर की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हैं और ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका का एक देश है कौन? अल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर। राष्ट्रपति तो अभी हमने डिस्कस किया है, कौन है? नायब बुकेले। करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी अमेरिका की जो करेंसी है वही करेंसी यहां पर चलती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया था, तो इसका आयोजन अल सल्वाडोर में किया गया था। तो अल सल्वाडोर की जो कैपिटल है सैन सल्वाडोर, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और 2023 की जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो निकारागुआ देश की सैनिस पलासियोस बनी थी। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? सैनिस पलासियोस। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मार्क फिलिप्स किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा गुआना। तो गुआना देश के प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। वो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए हैं और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और भारत के अन्य लीडर के साथ मुलाकात करेंगे। दोस्तों, इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होने वाले हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम गुआना की, तो गुआना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर जो आप देश देख पा रहे हैं ये कौन है? गुआना। कैपिटल क्या है इसकी? जॉर्ज टाउन। प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली। आपको याद रखना है मोहम्मद इरफान अली भारतीय मूल के हैं। करेंसी क्या है? गयानीज डॉलर। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। पीएम मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? गोवा में। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दुनिया के दूसरे पावरफुल सीईओ कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? अपूर्व चंद्रा को। ओलेग कोनोनेंको किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रसिया।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पीटी उषा। अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन के। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2024-25 किसने पेश किया है? सुरेश खन्ना ने। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। जिस प्रकार से हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, उसी प्रकार से पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरेश खन्ना किस राज्य के वित्त मंत्री हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, तेहरान किस देश की कैपिटल है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।